Hello everyone. In our last video, we discussed in details about fats and oils. Let's move forward to the guideline number 8. Today's topic is the most burning topic, which is about proteins. Protein को लेके different age group में different perceptions हैं. For example, अगर हम youngsters से बात करते हैं तो they are obsessed about proteins. और अगर हम 50 प्लस के लोगों से बात करते हैं तो उनको लगता है कि हमारे डाइट में प्रोटीन्स कम होना चाहिए। किसी का रीज़न होता है कि उनका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, किसी का रीज़न होता है कि उनको प्रोटीन्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं, और किसी को लगता है कि अब उनकी एज हो गई है तो उनको प्रोटीन्स नहीं खाना चाहिए। सो डिफरेंट टाइप की जो परसेप्शंस हैं उसको हम क्लियर करेंगे आज की गाइडलाइंस। सो ICMR गाइडलाइंस 8 का जो टाइटल है दैट इज ऑब्टेन गुड क्वालिटी प्रोटीन्स एंड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स through appropriate combination of foods and avoid protein supplements to build muscle mass। तो सबसे पहले समझते हैं अमाइनो एसिड्स को कि अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स का क्या लिंक होता है। एक्चुअली जो प्रोटीन होते हैं वो अमाइनो एसिड्स की चेन से मिलकर बनते हैं। जिस तरह से फैट बनते हैं फैटी एसिड से, उसी तरह से प्रोटीन्स बनते हैं अमाइनो एसिड से। सो टोटल 20 अमाइनो एसिड्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिससे डिफरेंट काइंड्स के प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। उस 20 अमाइनो एसिड्स में से 9 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। दैट मीन्स वो हमें डाइट से लेने पड़ेंगे, हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी, नहीं बना पाएगी। सो वो जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस कि वो कौन से डाइटरी सोर्सेज से आएंगे और किस तरह से हम अपनी रेगुलर डाइट से, नॉर्मल डाइट से उन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि प्रोटीन्स या फिर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की हमारी बॉडी में क्या ज़रूरत होती है, वाई वी नीड देम। सो एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इंक्लूडिंग ऑल द ऑर्गन्स हैव प्रोटीन्स। Proteins are essential for many functions such as making enzymes, hormones, cell membrane components, and carrier proteins such as hemoglobin. Proteins are also required to replace tissues that are broken down. So, protein हमारी body के हर organ के लिए, हर function के लिए is very important. जितना भी body में wear and tear होता है उसमें repair का काम जो है वो protein करता है, ग्रोथ का काम जो है वो प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसके बिना सरवाइव करना मुश्किल है, जिसके बिना अच्छी हेल्थ होना मुश्किल है। मसल मास को मेंटेन करने के लिए हमें प्रोटीन डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचोगे कि मसल मास क्यों चाहिए हमें, मसल्स की क्या फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में। चलिए समझते हैं रोल ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। गाइडलाइंस में हमें 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि मसल्स क्यों ज़रूरी हैं और उन्हें कैसे मेंटेन करना है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेनिंग हायर मसल मास कीप्स बोन्स स्ट्रॉन्ग। अगर आपकी मसल स्ट्रॉन्ग रहती हैं तो आपकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। सो बोन्स एंड मसल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन सच अ वे कि अगर आप मसल मास को स्ट्रेंथन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बोन स्ट्रेंथनिंग भी हो जाएगी। और जैसा कि हमें पता ही है कि जैसे जैसे एजिंग होती है हमारी बोन्स वीक होती जाती हैं। सो एजिंग के साथ साथ हमारा मसल मास मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है to keep our bones stronger. So the second point is strong and good muscle mass helps joints move freely and there is less strain on knee or hip joints and protects joints from the damage. So strong muscles आपके joint protection भी देती हैं, joints की movement में help करती हैं, joints को protect करती हैं from damage. Usually एक age में osteoarthritis यानी कि knee joint जो है वो सबसे ज़्यादा affect होता है after 50s. सो नी जॉइंट के प्रोटेक्शन के लिए भी आपका मसल मास जो है वो मेंटेन करना ज़रूरी है। सो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि एज बढ़ने के साथ साथ आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो कम नहीं होती है। इनफैक्ट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपकी बॉडी में वियर एंड टियर हो रहा है आप उससे
प्रोटीन डाइट से उस चीज को, मसल लॉस को प्रिवेंट करो ताकि आपके जॉइंट्स स्ट्रांग रहें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आप अपना मसल मास जो है मेंटेन करते हैं तो वो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को मेंटेन करता है। उससे आपका डायबिटीज का, हार्ट डिजीज का या स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाता है। यूजुअली ये अवेयरनेस बहुत कम है कि मसल मास को मेंटेन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली डायबिटीज़ के लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि अगर वो अपना मसल मास मेंटेन करेंगे तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना उनके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। व्हाट दे डू, वो डाइट पे कट डाउन करते रहते हैं कि खाने से मेरी शुगर बढ़ती है, खाने से मेरी शुगर बढ़ती है, खाना और कम कर दिया और कम कर दिया, है ना। 1200 किलो कैलोरी से 900 किलो कैलोरी पे चले गए। लेकिन उनको ये अवेयरनेस नहीं है कि अगर वो एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं और एक बैलेंस्ड खाना खाते हैं तो दे विल मेंटेन देयर मसल मास which in turn will help in controlling their sugar level. Fourth important thing is कि अगर हम अपनी बॉडी में हाई मसल मास को मेंटेन करते हैं, it delays aging, ये aging को डिले करता है। That means forever young रहने के लिए we have to maintain the muscle mass. Fifth point is about maintaining the muscle mass कि कैसे करना है, that is through regular physical activity along with a good diet is important for maintaining good muscle mass and muscle functions. So ये हम बार बार चीज़ें रिपीट करते हैं कि physical activity plus a good diet, a combination of both is important to maintain every system of the body. So physical activity को आप neglect नहीं कर सकते, although diet is very important. इक्वली इम्पॉर्टेंट इज फिजिकल एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं कि प्रोटीन की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट कितनी है। सो अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस इसमें क्लियरली लिखा है द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर प्रोटीन इनटेक इज 0.83 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर डे फॉर हेल्दी मेन एंड वुमेन। दिस रिक्वायरमेंट इज ऑफ 97.5% ऑफ द पॉपुलेशन कि मोस्ट ऑफ द पीपल नीड 0.83 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट पर डे। पर केजी बॉडी वेट का मतलब है जो आपका आइडियल बॉडी वेट बनता है। अब अगर कोई इंसान ओवरवेट है या अंडरवेट है तो आपको वो वाला वेट कंसिडर नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड एज आपका जो आइडियल वेट होना चाहिए, यहाँ पे हम आइडियल वेट को कंसिडर करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ऑब्टेन गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, कि जिसमें सारे एसेंशियल आपको अमाइनो एसिड मिल रहे हैं, वो प्रोटीन हमें कैसे मिलेगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सीरियल्स एंड पल्सेस को आपको कंबाइन करके खाना है। वाई सो, क्योंकि सीरियल्स में जो प्रोटीन्स होता है वो पल्सेस में मिसिंग होता है और जो पल्सेस में मिसिंग होता है वो सीरियल्स में मिसिंग होता है। जब आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो यू विल गेट ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड्स खाते हो तो नॉन वेजिटेरियन में जो रिकमेंडेड अमाउंट है 700 ग्राम्स टू 900 ग्राम्स पर वीक आपको जो है नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम करना है। या फिर अगर आप मिल्क लेते हो तो 250 ml ऑफ मिल्क एवरी डे अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो यू विल गेट ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रोटीन आप कंज्यूम कर रहे हो, खा रहे हो, उसको असिमिलेट करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी वो प्रोटीन्स आपके असिमिलेट हो पाएंगे। प्रोटीन्स को लेके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि क्या सिर्फ प्रोटीन खाने से वी कैन बिल्ड मसल मास या फिर हम मसल्स को मेंटेन कर सकते हैं। द आंसर इज नो, वी हैव टू कंज्यूम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स अलॉन्ग विद प्रोटीन्स सो दैट मैक्सिमम एसिमिलेशन हो पाए। इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी, वेट ट्रेनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो प्रोटीन हमने खाया है उसको हम यूटिलाइज कर पाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आप वीगन डाइट फॉलो करते हैं विल यू गेट इनफ प्रोटीन। द आंसर इज येस। सो अगर आपकी डाइट में इनफ क्वांटिटी में ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, नट्स एंड सीड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं तो यू विल गेट इनफ प्रोटीन। आज का लास्ट टॉपिक अबाउट द प्रोटीन इज अबाउट प्रोटीन पाउडर।
प्रोटीन पाउडर जो कि इंस्टाग्राम की सेंसेशन बने हुए हैं कि ICMR ने प्रोटीन पाउडर लेने से बिल्कुल मना कर दिया है, हार्मफुल हैं। लेकिन ICMR की गाइडलाइंस ने हमें क्लियरली ये बताया है कि सम ऑफ द प्रोटीन पाउडर्स मे कंटेन added sugars, non-caloric sweeteners and additives such as artificial flavoring, hence are not advisable to be consumed on a regular basis. So मतलब you have to select wisely any protein powder if you are taking. तो आपको select करना है, उसके ingredients को देखना है, उसके न्यूट्रिटिव वैल्यूज को चेक करना है, तब आपको प्रोटीन पाउडर लेना है। कोई भी प्रोटीन पाउडर नहीं लेना है, सिलेक्ट करके लेना है और तभी लेना है इफ़ योर बॉडी नीड्स इट। अगर आपको उसकी ज़रूरत है तभी लीजिए। देयर आर वेरियस रीजंस के पीपल आर नॉट एबल टू कंज्यूम इनफ डाइटरी प्रोटीन, उस केस में प्रोटीन पाउडर ज़रूरी हो भी जाता है। लेकिन प्रोटीन पाउडर इज़ हेल्दी ये सोच के सब लोगों को अपनी डाइट में प्रोटीन पाउडर ऐड नहीं करना है। अगर ज़रूरत है तो आप प्रोटीन पाउडर ऐड कर भी सकते हैं, बट ओवर कंजम्पशन शुड नॉट बी देयर। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी मेंशन है कि मैनी एथलीट्स कंज्यूम वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स ऑफन एज प्रोटीन पाउडर्स। प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट एज हाई एज कॉमनली परसीव्ड। In fact, the research findings indicate that dietary protein supplementation is associated with only a small increase in muscle strength and size during prolonged resistance exercise training in healthy adults, and protein intake levels greater than 1.6 gram per kg per day do not contribute any further RET induced gains in muscle mass. So इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना है दैट इज 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, वो भी एथलीट्स को या फिर जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, सो दैट इज मैक्सिमम 1.6। उसके बियॉन्ड अगर हम कंज्यूम करते हैं दैट इज यूजलेस अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ ICMR. Now coming on to the ratios कि सीरियल्स और पल्सेस की रेशियो क्या होनी चाहिए जिससे हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, दैट इज 3:1. 3 parts of cereals combined with 1 part of pulses will give us all the essential amino acid as a part of a healthy, well-balanced diet. So this is all about protein requirement of a healthy person. In case some medical issues are associated, then your requirement may vary based upon that. I hope proteins को लेकर आपकी बहुत सारी queries के आंसर आपको मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ और आप पूछना चाहते हैं या कुछ और queries हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। I would be glad to reply. Stay tuned for the next guideline number 9. Thanks for watching. Spread this awareness by sharing this video to the maximum number of friends.